रात के 12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां गर्दिश कर रही थीं। रात पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुकी थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी। घर में कोई नहीं था, सिर्फ मेरे एक चाचू थे। वो अपने कमरे में सो चुके थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी। बिजली की कड़क से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने चाचू को पुकारा, चाचू, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचू मेरे कमरे में आए। मैंने थोड़ा खिसकते हुए जगह बनाई और कहा, चाचू, लेट जाओ। हम दोनों सो चुके थे। अचानक बहुत तेज बिजली कड़की। मैं डरकर चाचू से लिपट गई। कुछ देर तक लिपटी ही रही। फिर मुझे कुछ अजीब सा होने लगा। मेरा मन करने लगा कि लिपटे ही रहूं। चाचू मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, डरो मत, मैं हूं ना। धीरे धीरे चाचू का बदन गर्म होने लगा। फिर चाचू ने अपने हाथों को मेरे आगे की तरफ सहलाना शुरू किया। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अजीब सा नशा छाने लगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए इस वीडियो में रोमांटिक और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए। मेरा नाम आंचल है और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का भी मौसम था। एक शादी मेरे खाला के घर में भी थी, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना ज़रूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने पर चोरी होने का डर बना रहता था। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा? बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी? पापा ने यह सब सोचा और फिर अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी को कॉल किया। वो बोले, गौरव, एक काम है। 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ मेरे घर में रह सकते हो? गौरव मेरे चाचू थे। चाचू बोले, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ, वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। चाचू रात में हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। पापा से बोले, आप चिंता न करें, मैं हूं तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चाचू की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब चाचू आ रहे थे, तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछा, खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, चाचू, थोड़ा मलाई कोफ्ता लेकर आना, क्योंकि मुझे मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। मैंने रोटी और चावल बना लिया था। शाम को जब चाचू आए तो वो अपने साथ मलाई कोफ्ता भी लेकर आए। चाचू वहां से आने के बाद बहुत थक गए थे और बोले, आंचल, तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इससे पहले भी चाचू हमारे घर पर आ चुके थे, तो हम लोग थोड़े फ्रेंडली भी थे। चाचू और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। चाचू ने हाथ मुंह धोया और हमने साथ बैठकर खाना खाया। फिर बातें करने लगे। चाचू मुझसे बोले, आंचल, तुम अब पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे हॉस्टल के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चाचू की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और बोली, चाचू, आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो। आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। चाचू बोले, नहीं यार आंचल, जब से मेरी शादी हुई है, मैं तो एक को ही नहीं संभाल पा रहा हूं। इतना कहकर चाचू मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैंने चाचू से कहा, चाचू, चाय पियोगे? चाचू मेरी ओर देखने लगे और बोले, हाँ, अगर है तो ले आओ थोड़ी सी। मैं किचन में जाकर चाय ले आई और चाचू को दे दी। चाचू ने चाय पी और बोले, आंचल, चाय कितनी कड़क है। फिर वो मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, चाचू, आप तो रोज घर पर चाय पीते होंगे। चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचू फोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे।
चाचू इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त समय का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि चाचू अभी भी नहीं उठे थे। मैं चाचू को आवाज़ देने लगी और बोली, चाचू, आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद देर रात सोने के कारण चाचू गहरी नींद में सो रहे थे और मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहे थे। मैं चाचू के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। फिर मैंने चाचू के ऊपर से चादर खींची तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर तक चाचू को देखती रही और मेरे मन में फुलझड़ियाँ छूटने लगीं। तभी चाचू की आंखें खुल गईं। चाचू ने कहा, अरे आंचल। मैंने चाचू की तरफ देखते हुए कहा, चाचू उठ जाइए, आपको लेट हो जाएगा। चाचू ने फ़ोन उठाकर देखा और बोले, अरे बाप रे, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने चाचू से कहा, आप जल्दी से नहा लें, आपका नाश्ता तैयार है। चाचू बाथरूम गए और नहा धोकर जल्दी बाहर आ गए। चाचू ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और मैंने उनके लिए टिफ़िन पैक कर दिया। चाचू अपने काम के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करने लगी। साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाकर फिर तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सूना सूना लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर पेंटिंग कर लेती हूं। 5 बजे तक मैंने पेंटिंग की। उसके बाद फ़ोन चलाने लगी। फ़ोन चलाते चलाते कब मैं सो गई, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचू के आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी। तो मैंने सोचा, चलो नहा लेती हूँ। नहाकर मैंने ब्लू कलर की एक खूबसूरत सी लेंग टाइट ड्रेस पहन ली थी। वह ड्रेस मेरी फेवरेट थी और मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तब तक चाचू भी आ गए थे। मैं कमरे से बाहर जैसे ही आई, चाचू मुझे देखते ही रह गए और बोले, अरे वाह आंचल, आज तो तुम गजब की लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया कि चाचू मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। अचानक मेरी नज़र फिर से उस जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन चाचू ने उसे बैग के पीछे छुपा रखा था। चाचू मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि चाचू मुझे अपनी बाहों में भर लें। चाचू के मुंह से तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर मुग्ध हो गई, जैसे किसी ने बिजली दौड़ा दी हो। लेकिन मैं फिर भी शांत रही, क्योंकि वो मेरे चाचू थे। उसके बाद चाचू मुझसे बोले, आंचल, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है चाचू, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। चाचू बोले, ठीक है, तो तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक है चाचू। चाचू वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। जहाँ चाचू बैठे थे वहाँ से किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे पलटकर देखा तो चाचू की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि चाचू इससे पहले भी 4-5 बार घर आ चुके थे, तो वो मेरे साथ काफ़ी खुलकर बातें करते थे। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, इसलिए उनका इस तरह देखना भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी, तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी और अब अंधेरा भी हो गया था। तब तक चाचू अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझसे बोले, आंचल, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, हाँ चाचू, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। चाचू ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। चाचू बोले, आंचल, तुम पसीने में पूरी तरह भीग चुकी हो, तो क्या मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। चाचू खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे। मैंने और चाचू ने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। चाचू मेरी तरफ देखने लगे। पसीने में भीगने की वजह से मेरा वजूद साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी अब थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वो आसानी से मुझे अच्छे से देख सकें। फिर मैंने चाचू से कहा, चाचू, आप आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार होने वाला है। चाचू ने मेरी तरफ कूलर मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों न नहा लिया जाए। चाचू सोफे पर बैठे बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने चाचू से कहा,
चाचू, मैं नहाने जा रही हूँ। चाचू बोले, ठीक है। मैंने नहाकर एक शॉर्ट फ्रॉक पहन ली, जो चाचू ने मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। आज जब मैं उस शॉर्ट ड्रेस को पहनकर आई तो चाचू की आंखें खुली की खुली रह गईं। चाचू मुझे देखकर खुश हो गए और बोले, ये तो वही कपड़ा है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर दिया था। मैंने कहा, हाँ चाचू, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। चाचू बोले, तुम इस कपड़े में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन ही नहीं करता कि तुमसे नजर हटाऊं। मन करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सिर झुका लिया। फिर मैंने और चाचू ने मिलकर खाना खाया और बहुत सारी बातें की। किचन का काम खत्म करके मैं चाचू के रूम में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक चाचू जोर से बोले, आंचल, तुम्हारे गले पर छिपकली है। इस पर मैं बहुत चौंक गई और घबराते हुए दौड़कर चाचू के गले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। इस पर चाचू हंसने लगे और बोले, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच डर गई। मैंने कहा, चाचू, ऐसा मजाक फिर कभी मत करना। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अभी भी मैं चाचू के गले लगी हुई थी। चाचू ने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा था। मैं थोड़ी शर्माते हुए उनसे दूर हो गई। मैंने चाचू से सॉरी बोला, लेकिन चाचू ने कहा, अरे पगली, कोई बात नहीं है, हम दोनों तो मित्र हैं ना, तो इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी साली मानता हूँ। इतना कहकर चाचू मुस्कुरा दिए। उसके बाद चाचू बोले, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत डरी हुई हो। इस पर मैं कुछ देर तक सोचने लगी, फिर खामोशी से चाचू के पास बैठ गई। तभी फिर से बिजली चली गई। रात के करीब 12 बजे का समय हो रहा था। तब चाचू ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चलो, इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। चाचू बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गए। छत पर भी बहुत गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से फिर से पसीना निकलने लगा। तब मैंने चाचू से कहा, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। चाचू बोले, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ, कहो। चाचू बोले, तुम कोई हल्की फुल्की नाइटी पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। फिर मैं नीचे गई और नहाकर एक पारदर्शी नाइटी पहन ली। जब मैं छत पर आई तो चाचू मुझे देखते ही रह गए। चाचू मुझसे बोले, आज तो तुम्हें देखकर दिल में पता नहीं क्या हो रहा है आंचल, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, चाचू, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? चाचू बोले, जब भी तुम्हारी चाची इस तरह की नाइटी मेरे सामने पहनकर आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा है तो मेरा मन अंदर ही अंदर उछल रहा है। क्या तुम समझ सकती हो? यह बात सुनकर मैंने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। फिर चाचू ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। चाचू मुझसे पूछने लगे, क्या स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त है? मैंने कहा, नहीं चाचू, मेरा कोई दोस्त नहीं है। चाचू बोले, तो फिर मोहल्ले पड़ोस में तो होगा ही। मैंने कहा, नहीं चाचू, मुझे अपनी पढ़ाई से कहाँ वक्त मिलता है। चाचू बोले, आंचल, अब तो तुम जवान हो गई हो, इस उम्र में भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? इस उम्र में तो लड़कियां बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती हैं, और तुम अभी भी पुराने जमाने वाली जिंदगी जी रही हो। इस पर मैं थोड़ी शर्माई और खामोश रही। फिर चाचू ने मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता किसी पुरुष के साथ वक्त गुजारने का? मैंने कहा, चाचू, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। चाचू बोले, अच्छा, तो ये बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? मैंने कहा, चाचू, आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं। चाचू बोले, अच्छा, तो ये बताओ, मेरे साथ बात करना तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा, चाचू, बहुत अच्छा लगता है। इतना सुनकर चाचू के चेहरे पर एक चंचल मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरा भी दिल अंदर से मचल रहा था। मैं भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। चाचू की बाहों में मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। फिर चाचू ने कहा, आंचल, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? देखो, अगर तुम स्वीकृति दोगी तभी सब ठीक रहेगा। अगर तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जवानी के वो दिन जियो जो हर लड़की आज के टाइम में चाहती है।
मैंने शर्माते हुए चाचू से कहा, चाचू, जैसे आपको ठीक लगे। इतना सुनते ही चाचू मुझे वो खुशी देने लगे जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। चाचू का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद चाचू मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाने लगे और उस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब सुबह मैं उठी तो मैं शर्म से चाचू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। चाचू बोले, देखो आंचल, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ वो हमारी स्वीकृति से हुआ है। अगर तुम आगे भी मेरे साथ वक्त गुजारना चाहो तो तुम मुझे बुला सकती हो या फिर मुझे बता सकती हो। उसके बाद सिलसिला शुरू हो चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और चाचू के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 7-8 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और पूछने लगीं, आंचल, ये सब क्या चल रहा है, जरा बताओ तो। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मम्मी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला तो फिर देख लेना। वैसे तुम अब जवान हो गई हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतना सुनकर मैं बहुत डर गई। शाम को अचानक चाचू की कॉल आई। मैंने चाचू को सब कुछ बता दिया। चाचू ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन चाचू घर आए और मम्मी से बात करने लगे। वो बोले, दीदी, आंचल बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नज़र में एक लड़का है, लड़का बहुत अच्छा है। मम्मी ने पूछा, लड़का कौन है? चाचू बोले, मेरे दोस्त का बेटा है। मेरा दोस्त और उसकी वाइफ तो एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो उनका इकलौता बेटा है। उसकी जॉब बहुत अच्छी है और अकेला ही है। घर परिवार में और कोई नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? मम्मी को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और परिवार में भी कोई नहीं था। इस तरह के रिश्ते के लिए तो माँ बाप तरसते हैं। जब चाचू यह बात कहकर चले गए, तब मैंने गुस्से में चाचू को फ़ोन किया और कहा, ये आपने क्या किया? चाचू बोले, तुम फिक्र न करो, वो बहुत भोला है। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी। तुम अपने पति के साथ भी खुश रहना, और अगर तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो मुझे भी बुला लिया करना। इतना सुनकर मैं भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। मेरा पति बहुत मासूम था और मेरी हर खुशी का ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन चाचू का रिश्ता और मेरा अभी भी बरकरार था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कुछ कर रही हूँ वो बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे चाचू के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी। मेरे पति भी मुझसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन मुझे चाचू के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और शादी को 3 साल गुजर गए। अब मेरा एक बेटा हुआ था जो मेरे पति से ही था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब मुझे अपने और चाचू के रिश्ते को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे पति को पता चला तो शायद मेरे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। इस पर मैंने चाचू को बुलाकर बात करने का सोचा। फिर शाम को मैंने चाचू को घर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात की। मैंने चाचू से कहा, चाचू, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत भोला है और मैं उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हूँ। मुझे अब यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। जैसा भी है, वो मेरा पति है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, न ही मेरे साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन मैं उसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे बीच जो भी कुछ था वो एक अलग बात थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अगर चाची को पता चला तो आपकी भी जिंदगी खराब हो सकती है और मेरी भी। इसलिए हमें अब इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर चाचू ने भी अपनी सहमति जताई और बोले, आंचल, तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर मैंने चाचू से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब मैं काफ़ी शांति में थी। कुछ समय से जो मैं बेचैनी महसूस कर रही थी, अब मैं बहुत खुश थी।
वह कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं भी दोहरी जिंदगी जीते हुए परेशान हो गई थी। शुरू शुरू में वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं यह गलत क्यों कर रही हूँ। इसीलिए मैंने यह फैसला किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।